10 मिनट सीरीज के अंदर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है टिटनस। टिटनस पे बनने वाले और इसके वैक्सीन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पेन और पेपर ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। टिटनस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टिटनस का एक ग्रीक वर्ड है। टिटनस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रेच। टू स्ट्रेच, खींचना या खिंचाव। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना या खिंचाव। अब ये इसका मीनिंग है, ये टिटनस इसका नाम क्यों रखा गया है वो आपको क्लिनिकल फीचर में समझ में आ जाएगा कि इसे टू स्ट्रेच जैसे वर्ड से कंपेयर करके क्यों इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट की। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मोटाइल है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है, मोटाइल है, देन अनएरोबिक बैक्टीरिया है। अनएरोबिक बैक्टीरिया है। शेप इसका कैसा है? तो जैसा टेनिस रैकेट होता है, टेनिस रैकेट शेप का है ये। टेनिस रैकेट शेप इस टाइप से। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसका शेप कुछ टेनिस रैकेट जैसा दिखता है। कलर की बात करें तो कलरलेस है। कलरलेस। ये तो हो गई इसके इस बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स की बात। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका वैसे तो 7 डेज के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। अदरवाइज इसका 3 to 21 डेज की रेंज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। 3 to 21 डेज। तो अगर एग्जैक्टली पूछे तो 7 डेज और अगर रेंज में पूछे तो 3 to 21 डेज। सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात करें कि इसके सोर्स क्या क्या है, तो एक तो है सॉइल, जो मिट्टी होती है वो है। देन स्ट्रीट डस्ट, हॉर्स एंड काउ डंग। जो घोड़े की लाद और गाय का गोबर होता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन अगर उनके कांटेक्ट में आता है तो उसको टिटनस होने के चांसेस है। वो कांटेक्ट में भी कैसे आता है वो हम आगे के पॉइंट पे देखेंगे। पॉजिटिव फैक्टर इसका क्या है? पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है कि कैसे ह्यूमन में ये ट्रांसफर होते हैं, कैसे ह्यूमन तक पहुंचते हैं। तो मोस्ट कॉमन तो है, मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन तो है इंजुरी के थ्रू। किसके थ्रू? इंजुरी के थ्रू। और अगर एडिशनल बात करें तो हैंड वॉशिंग, इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग, जो प्रॉपर्ली हैंड वॉश नहीं करते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेडिशनल डिलीवरी पैटर्न। ट्रेडिशनल डिलीवरी, जो गांव में दाइज वगैरह होती हैं वो ट्रेडिशनल बर्थ करवाती है, ट्रेडिशनल डिलीवरीज करवाती है घर के अंदर ही। तो क्लीन सरफेस का नहीं लेना, आर्टिकल्स क्लीन नहीं होना, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स से बर्थ कैनाल को कट करना, तो इस टाइप की जो अनस्टेराइल प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू टिटनस ट्रांसफर हो सकता है। एक है इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्यूनाइजेशन। इस इम्यूनाइजेशन कैसे है? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इम्यूनाइजेशन के प्रेगनेंसी में कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं ये लेडीज को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, या उनके बारे में आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से वो उसको डिनाई कर देते हैं, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के नहीं जाने की वजह से वो उनको डिले कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं और नहीं लगाते, तो उस केस में टिटनस
से कंटामिनेटेड होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो फीवर, सोर थ्रोट, नेक स्टिफनेस, पुअर ओपनिंग ऑफ माउथ, मुंह प्रॉपरली नहीं खोल पाना, और पेन इन ओपनिंग माउथ को ओपन करने में पेन होना, डिफिकल्टी होना, प्रॉपर माउथ ओपन नहीं हो पाना, नेक स्टिफनेस, सोर थ्रोट एंड फीवर, ये कुछ अर्ली सिम्टम है। अब जहां सिम्टम्स को लेकर टिटनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट कार्डिनल साइंस में पढ़ेंगे। इसके कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कार्डिनल साइन कौन से? ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिस्मस, ओपिस्टोटोनस, रीसस, सार्डोनिकस। तो ये कुछ है जो कार्डिनल साइन है। लेरेंजियल स्पाज्म भी कह सकते हैं, लेरेंजियल स्पाज्म भी एक है, लेरेंजियल स्पाज्म, ये भी कुछ कार्डिनल साइन है। अब हम देख लेते हैं ट्रिस्मस क्या है। ट्रिस्मस का मतलब आपने लॉक जॉ डिजीज का नाम सुना, लॉक जॉ। टिटनेस को ही हम लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। तो ट्रिस्मस का मतलब होता है लॉक जॉ। इसमें एक मसल्स है, मेसेटर मसल, इसमें स्पाज्म आ जाता है। मेसेटर्स मसल है, इसमें स्पाज्म आने की वजह से लॉक ये जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है। उस लॉक को हम क्या कहते हैं? ट्रिस्मस कहते हैं। नेक्स्ट है ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस का मतलब होता है बैकवर्ड कर्वेचर। अब बैकवर्ड कर्वेचर भी किसका? बैक, नेक और लेग्स का। ये एक पर्सन है, ये सीधा लेटा हुआ है, ये नॉर्मल है, और यही पर्सन इस टाइप इसकी जो इस टाइप से उसके जो स्पाइन है वो कर्व पोजीशन में आ जाती है, बैकवर्ड कर्व। ठीक है, उल्टी तरफ से बैकवर्ड कर्व पोजीशन में आ जाती है। तो इस साइन को हम ओपिस्टोटोनस कहते हैं। रीसस सार्डोनिकस का मतलब होता है स्लाइटली ओपन माउथ, स्लाइटली ओपनिंग ऑफ माउथ। इस साइन के तहत होता क्या है कि पेशेंट अपना मुंह पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाता, पेशेंट अपना माउथ प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाता, उसका मुंह हमेशा थोड़ा सा खुला ही रहेगा, स्लाइटली ओपनिंग ऑफ माउथ, स्लाइटली उसका मुंह हमेशा खुला ही रहेगा। तो ये कुछ कार्डिनल साइन है जिसके बारे में हमने बात की। तो अगर एग्जाम में आए तो इनका मतलब भी पूछ सकता है और इनको डायरेक्ट देकर भी पूछ सकता है। तो लॉक जॉ और टिटनेस भी कहते हैं, ट्रिस्मस, लॉक जॉ, ओपिस्टोटोनस, बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। रीसस सार्डोनिकस का मतलब स्लाइटली ओपनिंग ऑफ माउथ, मुंह हमेशा स्लाइटली ओपन ही रहता है इस साइन के अपीयर होने के बाद। और एक है लेरेंजियल स्पाज्म, लेरेंजियल स्पाज्म। आगे की फर्दर कंडीशन में रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें भी स्पाज्म हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। टिटनेस एक बहुत ही पुरानी डिजीज है, आप मानोगे 1500 बीसी, 3000 बीसी, 1500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व भी इसके केसेस देखे गए हैं। पर उस टाइम नॉलेज नहीं होने की वजह से इसे एक गंभीर बीमारी मानकर पेशेंट का कोई इलाज नहीं किया जाता था, छोड़ दिया जाता था, और ऐसा मान लिया जाता था कि बस अब इस पेशेंट की डेथ निश्चित है। तो हाईएस्ट मॉर्टिलिटी रेट थी। आजकल बहुत ही मिनिमल केस देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब हम
बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो चिल्ड्रंस के अंदर कौन कौन से दिए जाते हैं, तो डीपीटी, डीटी या फिर पेंटावलेंट या फिर हेक्सावलेंट। तो चिल्ड्रंस में ये टीटी को प्रिवेंट करने के लिए इस टाइप के इम्यूनाइजेशन किए जाते हैं। इन सभी में टिटनस इंक्लूड है, डीपीटी में टिटनस है, डीटी में टिटनस है, पेंटावलेंट और हेक्सावलेंट, इन चारों टाइप के वैक्सीन में टीटी प्रेजेंट है। इसलिए चिल्ड्रंस को प्रिवेंट रखने के लिए ये सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम टीटी की, यहां बात करेंगे हम टीटी की। जिन्हें भी डीपीटी, डीटी, पेंटावलेंट, हेक्सावलेंट के बारे में क्वेश्चन जानने हैं वो प्रीवियस क्लास जाके देख लें। डिप्थीरिया और पर्टुसिस दोनों में ही मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। यहां हम डिस्कस करेंगे टीटी के बारे में। टीटी कब लगाया जाता है, जनरली एक अडल्ट को कब लगाया जाता है, तो जैसा हमने यहाँ पे बात की थी कि मोस्ट कॉमनली फैक्टर है इंजुरी, कि कैसे ये बैक्टीरिया है वो ह्यूमन में पहुंचता है, तो इंजुरी के थ्रू पहुंचता है। तो इंजुरी होने के विदिन 72 आवर्स के अंदर टीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है उसको टिटनस से बचाने के लिए। ठीक है, टिटनस टॉक्साइड कब एडमिनिस्टर किया जाता है, इंजुरी होने के 72 आवर के अंदर विदिन 72 आवर एडमिनिस्टर कर देंगे तो एज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट उसको ये टिटनस है उसका खतरा टल जाएगा। एक बात करते हैं, दूसरा हम किसमें देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को। किसमें, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्यों लेते हैं, प्रेगनेंसी में बच्चे को नियोनेटल टिटनस होने के बचाने के लिए, नियोनेटल टिटनस, बच्चे को नियोनेटल टिटनस ना हो इस वजह से बचाने के लिए प्रेग्नेंट लेडी में इसके 2 डोज दिए जाते हैं। किसके, टीटी के 2 डोज दिए जाते हैं। डोजेस की भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, फर्स्ट डोज दिया जाता है आफ्टर 12 वीक, या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी रिकॉग्नाइज होने के बाद। प्रेगनेंसी जब भी डिटेक्ट हो जाती है, पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है, तो उसके बाद एज सून एज पॉसिबल दे देना चाहिए। रिकमेंड टाइम अगर देखा जाए तो कुछ बुक्स में 16 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन भी लिखा हुआ है। और सेकेंड डोज कब दिया जाता है, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 4 वीक बाद या फिर 1 महीने बाद दिया जाता है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में एटलीस्ट 4 वीक्स का तो गैप होना ही चाहिए। तो कब दिया जाता है, जब भी आपने फर्स्ट दिया हो उसके 4 वीक बाद सेकेंड दे सकते हैं। तो रिकमेंड टाइम भी देख लेते हैं, इसमें 26 वीक टू 30 वीक्स तक दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक टाइम बता रहा हूं 16 to 24 के अकॉर्डिंग, वरना 4 वीक बाद फर्स्ट डोज के 4 वीक बाद या 1 महीने बाद सेकेंड डोज दिया जा सकता है। सेकेंड डोज कब तक दिया जा सकता है, कब तक देना है, तो यहां ध्यान रखने वाली बात है 1 मंथ बिफोर डिलीवरी होने के 1 महीने पहले तक ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा 1 मंथ बिफोर डिलीवरी से 1 महीने पहले ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। कंडीशन 1, अगर प्रेग्नेंट लेडी को एक भी वैक्सीन नहीं लगा है टीटी का अब तक, तो उस कंडीशन में क्या करना है। एक भी वैक्सीन नहीं लगा है तो जब भी पता चलता है, और उसकी प्रेगनेंसी 8 मंथ तक जा पहुंची, 8 मंथ पे अपने को पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को एक भी टीटी का डोज नहीं लगा है, तो ऐसे केस में एज सून एज पॉसिबल उसको फर्स्ट डोज तो दे देना है, एज सून एज पॉसिबल उसको फर्स्ट डोज तो एडमिनिस्टर कर देना है। और सेकेंड डोज कब, पोस्टपार्टम पीरियड में देना है, आफ्टर द डिलीवरी। पोस्टपार्टम पीरियड में जब भी फर्स्ट डोज के बाद 4 वीक निकल जाए तो वो पोस्टपार्टम पीरियड में चली जाएगी, तो उस पोस्टपार्टम पीरियड में हम इसको सेकेंड डोज आफ्टर द डिलीवरी दे सकते हैं।
अब यहां कंडीशन एक और बात करते हैं, कंडीशन 2, एक और कंडीशन की बात करते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल से कम का अंतर है, 3 साल से कम का इंटरवल है, तो ऐसे केस में सिर्फ सिंगल डोज दी, सेकंड प्रेगनेंसी में सिर्फ सिंगल बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, बूस्टर डोज ही एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें दोनों टीटी के डोज लग चुके हैं, दोनों टीटी के डोज लग चुके हैं, और सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो 3 साल से कम में ही वापस अचीव हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना गैप है, 3 साल से कम का। तो ऐसे केस में जो सेकंड प्रेगनेंसी में हम टीटी का डोज लगाएंगे वो लगाएंगे सिंगल बूस्टर डोज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ टीटी पे ही पूछे जाते हैं, टिटनस टॉक्सॉइड से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो सिंगल बूस्टर डोज ही देंगे। और अगर 3 साल से ज्यादा का टाइम निकल चुका है फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में, तो फिर दोनों डोज लगाए जाएंगे। एक और हम बात करते हैं कि पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पर अपन क्या करते हैं, आफ्टर एक्सपोजर कोई पर्सन है वो टिटनस से एक्सपोज हो गया है, ठीक है, आफ्टर एक्सपोज जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस, क्या कहते हैं उसको, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। तो उसमें अपन क्या देंगे, उसमें दिया जाता है टीटी प्लस टीआईजी। टीआईजी का मतलब होता है टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या दिया जाता है, टिटनस टॉक्सॉइड का तो उसको वैक्सीन लगाया जाता है और टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन उसको साथ में एडमिनिस्टर किया जाता है। टीटी तो क्या है, टीटी एक एक्टिव इम्यूनिटी है। टीटी क्या है, टीटी के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। और टीआईजी के थ्रू अपन पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं, पैसिव, क्योंकि ये बनी बनाई एंटीबॉडीज है। ठीक है, क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडीज है, इसलिए इसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। टीटी को एक्टिव इम्यूनाइजेशन, टीआईजी को पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहां पे भी हमने क्लियर कर लिया है। तो टिटनस पे बनने वाले सारे क्वेश्चन एटलीस्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई डिजीज के साथ में। थैंक यू।